अधिग्रहण नहीं हुई है जमीन। अच्छा, हाँ, कब्जा। ये कब्जा था एनक्रोचमेंट से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये जमीन अधिग्रहण इसी की तो लड़ाई, हम तभी तो कह रहे हैं कि आज उस टाइम अधिग्रहण रोका नहीं होगा फिर उस टाइम आपके पिताजी वगैरह? 36 सालों का लंबा संघर्ष हमने इसमें किया है। आखिरकार सच्चाई की जीत होकर के हमें न्याय मिला है। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपकी जमीन यहाँ निकलती है, अब पीछे और भी निकलेगी फिर तो किसी और की? काफ़ी किसानों की जमीन है और केस डाले हुए हैं लोगों ने, वो पेंडिंग है। जैसे जैसे कोर्ट का निर्णय आता जाएगा वैसे वैसे अच्छा, तो रोड ही खत्म हो जाएगा। बहानेबाजी करते रहे। ऑफर वाली बात तो बात की बात थी, कोर्ट का ऑर्डर था ये तो उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि हम मुआवजा दे देंगे, दे देते हैं तो मुआवजा दे देते। ये तो हमें तो सड़क रोक करके हमें पब्लिक को परेशान करके कोई मतलब ही नहीं है जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आपको दिख रहा होगा ये सिंगल रोड और जाने का भी रास्ता और आने का भी रास्ता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये क्यों हुआ। आपको पीछे जिटोड़ दिख जाएगा, पानीपत में मौजूद है और ये पड़ता है अपना बरसत रोड। देखिए आपको साइड में दिखेगा कि यहाँ पर अभी हाल ही में PWD द्वारा एक किसान को यहाँ पर कब्जा आ गया। कल ही यहाँ पर कब्जा मिला है, JCB यहाँ पर चली गई थी और 300 गज जमीन जो है वो मेन इस रोड के ऊपर किसान की निकली और उसके चलते आप देख सकते हो कि सिंगल रोड के ऊपर कि जाने का रास्ता और आने का रास्ता यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई दोनों साइड में। इस साइड बैरिकेटिंग है, उस साइड बैरिकेटिंग है। और इस देखिए इधर आपको दिखाऊँ मैं, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये लगभग 300 गज के आसपास बनता है। और किसान का ये बोलना है कि लंबा संघर्ष 36 साल उनको लग गए ये संघर्ष करने में। देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे बातें करेंगे। चलो वो जा रहे हैं अभी, लेकिन सामने जो दुकान पड़ती है इससे भी बातें करेंगे कि आखिरकार अभी इनको कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? संजय गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, आप ये बताइए, हमने कल YouTube पे वीडियो देखी थी, एक गुड़िया बोले शायद आपकी बिटिया होगी, उन्होंने बोला कि हमें 36 साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा, दादाजी की मेहनत आखिरकार रंग लेके आई, इंसाफ की जीत हुई। जी बिल्कुल, ये हमने 1989 में केस फाइल किया था। हमारा एक नंबर सड़क में गया हुआ था, उसके बिना पे हमने केस फाइल किया था निशानदेही करवा के। और 95 में हमारे फेवर में डिग्री हुई थी। उसके बाद ये एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने कोर्ट में केस डाला हुआ था। एग्जीक्यूशन में 30 साल से पिछले चल रहा था, तो 35-36 सालों का लंबा संघर्ष हमने इसमें किया है। आखिरकार सच्चाई की जीत होकर के हमें न्याय मिला है। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेंद्र सिंह जी की कोर्ट का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे वकील, इसमें जो हमारे वकील हैं चौधरी महेंद्र सिंह गनगस जी, उन्होंने हमारा पक्ष बड़ी मजबूती से रखा, बड़े धैर्य से केस लड़ा, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार हमें ये आज हमारा रकबा जो है हमें वापस सौंप दिया गया। गुप्ता जी आपको 36 साल लग गए, तो उससे पहले PWD से आपके पास कोई बात भी हुई होगी कि आप अगर सेटलमेंट कर लो इस चीज़ को लेके, ताकि पब्लिक को यहाँ परेशानी का सामना ना करना पड़े? ऐसा कोई ऑफर मिला हो आपको कुछ? नहीं, ऑफ़र तो देखो वो बहानेबाजी करते रहे। ऑफ़र वाली बात तो बात की बात थी, कोर्ट का ऑर्डर था ये तो उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि हम मुआवजा दे देंगे, दे देते हैं तो मुआवजा दे देते। ये तो हमें तो सड़क रोक करके हमें पब्लिक को परेशान करके कोई मतलब ही नहीं है जी। देखिए अभी मेन रोड था आपका, ही अभी आपने इसको यहाँ पर खुदवा दिया गया है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि आपका हक बनता है, आपकी ज़मीन निकलती है। तो अभी आगे का प्लान क्या है, क्या बनाना है इसके ऊपर आप? नहीं, हम 4 दीवारी बनाएंगे। प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हमें सबका सहयोग मिला और हमारे किसान भाइयों का बहुत ही सहयोग हमारे साथ रहा। उनका सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमें इस केस में सहयोग किया। अगर PWD आपको कोई बात बोलता है, सेटलमेंट करने की बात बोलता है, तब करने के लिए तैयार हो अभी? बिल्कुल, हमें कोई इतराज़ नहीं, इसमें सेटलमेंट वाली कोई बात नहीं। वो इसका अधिग्रहण करें, जो उनका प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें और हमें उचित मुआवजा जो भी है उसका दे दें। हमें कोई मांग आपकी तरफ से कोई डिमांड ऐसी? नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं होती। वो तो सरकारी प्रोसीजर है, उसके मुताबिक जो है ना वो अपना मुआवजे का अवार्ड करें। अच्छा सर, जो जगह निकलती है आपकी, ये कितने गज के आसपास होगी टोटल? ये 320 गज के करीब है जी। जो यहाँ पर ये फाड़ी गई है टोटल 320 गज है? जी। अच्छा, 320 गज के आसपास है। तो आपको जैसे 36 साल आपको लग गया, आपके पिताजी ने संघर्ष किया, तो जब वकील वगैरह के खर्चे लगे, आपके कोर्ट में आपको जाते रहे होंगे, आते रहे होंगे, तो बहुत पैसा उसमें भी खर्च हुआ होगा, तो वो भी प्रशासन को देना चाहिए आपको? लेकिन नहीं, खर्चा तो हुआ है, क्योंकि 36 साल में संघर्ष में क्या नहीं होता बाबूजी। आज के टाइम में कोर्ट में जाना और गाड़ियों के साथ में जाना, परिवार को जाना, ड्यूटी अपनी छोड़ के जाना, अपने कारोबार को छोड़ के जाना, तो खर्चा तो आता है उसमें। नहीं देखिए, वो तो अपने हक की कोई लड़ाई लड़ेगा तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। उसमें कोई इसमें कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारी ज़मीन थी, हमारा हक था, हमें मिल गया, हमें इसके लिए हम संतुष्ट हैं। हम न्यायालय का, अपने वकील का, अपने किसान भाइयों का और जिन्होंने सहयोग किया सबका धन्यवाद करते हैं। सबके लिए करते गए। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम राज कपूर है। अच्छा कपूर जी, देखिए सच्चाई की जीत हुई है। बोलते हैं ना कि जो इंसाफ की मूर्ति, जो देवी है, वो आपको पट्टी बांध के रखती है, लेकिन इंसाफ मिला, संघर्ष करना पड़ा, 36 साल लगे। तो अब क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में?
हम ये बोलना चाहेंगे जी, जो हमारे जीनियस वकील है महेंद्र सिंह गनगस जी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कोर्ट में हमारा पक्ष रखा, फाइट की। और महेंद्र जी जो CGM जज साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये डिसीज़न दिया, किसान के हक़ में डिसीज़न दिया। हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन अधिग्रहण का प्रोसेस होता है, ज़मीन अधिग्रहण करें और हमें उचित मुआवजा दें, हम ज़मीन ले जाएं। हमें लोगों को परेशान करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारे से ज़मीन ले लें, अधिग्रहण करें और हमें उचित मुआवजा दे दें। बाबू जी, अगर देखिए जैसे आपकी ज़मीन यहाँ निकलती है, अब पीछे और भी निकलेगी फिर तो किसी और की? काफ़ी किसानों की ज़मीन है और केस डाले हुए हैं लोगों ने, वो पेंडिंग है। जैसे जैसे कोर्ट का निर्णय आता जाएगा वैसे वैसे। अच्छा, तो रोड ही खत्म हो जाएगा फिर ये? नहीं, रोड तो देखो, अगर इन्होंने सड़क गलत बनाई हुई है, बिना अधिग्रहण के इन्होंने सड़क बना दी है, तो ये तो PWD को देखना चाहिए कि उसको जो है ना, किसान को उचित मुआवजा दें। जब उसकी ज़मीन सड़क में जा रही है तो उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उसका हक है। तो क्या मानते हो, कोई स्ट्रिक्ट रूल और कानून बनने चाहिए इसको लेके? क्योंकि किसान बहुत परेशान रहा है इन चीज़ों को देख के। कानून तो है, कानून को फॉलो करें। कानून तो है कि भी इसका अधिग्रहण करना चाहिए। जिस किसान की ज़मीन ये लेते हैं, जहाँ सड़क बनाई है या कुछ भी बनाया है, सरकार उसका अधिग्रहण करती है। हुड्डा के सेक्टर है, लोगों की ज़मीनें एक्वायर करके हुड्डा के सेक्टर काटे ही जाते हैं, उनको मुआवजा दिया जाता है। इसी तरह से इसका मुआवजा दिया जाए। ये प्रॉपर्टी आपके पीछे भी? हाँ जी, हाँ जी। क्या चीज़ है इसमें? फैक्ट्री लगा है कुछ? हाँ, गोदाम है जी हमारा। अच्छा बाबू जी, अब ये बताइए, देखिए हम लोग, मैं आपकी 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। जैसे बाबू जी ने बताया कि लंबा संघर्ष लगा, लंबा टाइम लग गया इसमें, और पीछे अगर और किसान भी इसमें करते हैं, तो क्या एक कमेटी बननी चाहिए कि सभी एक सोल्यूशन निकल जाए? ये सारी कमेटी है जी। अब ये जो हमें पता लग रहा है कि सरकार मुआवजे की तरफ जा रही है, ज़मीन अधिग्रहण करती है किसान, तो किसान तो अपनी ज़मीन देने को तैयार है, उसको मुआवजा दे दे, तो ये रोड ना उखड़े। हम तो कह रहे हैं सरकार के पैसे वेस्ट ना हो, मुआवजा दिया जाए, रोड एज इट इज़ रहे। 36 साल की हमने अपनी अभी एक रोड हुआ है, आगे और ज़मीनों के किसानों ने केस डाले हुए हैं। हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मुआवजा दे दो, सड़क आप ले लो। जब बाबू जिस टाइम पे, जो आपके पिताजी ने बताया होगा, जिस टाइम पे इसको एक्वायर किया गया होगा, तो उस टाइम भी बाइकआउट किया होगा? अधिग्रहण नहीं हुई ज़मीन। अच्छा, हाँ, ये कब्जा था, एनक्रोचमेंट थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये ज़मीन अधिग्रहण, इसी की तो लड़ाई। हम तभी तो कह रहे हैं कि आज अधिग्रहण। उस टाइम रोका नहीं होगा फिर? उस टाइम आपके पिताजी वगैरह? नहीं, सरकार ने एनक्रोचमेंट कर लिया। एंक्रोचमेंट थी ना जी, उस टाइम एग्रीकल्चर लैंड थी सारी है। तो अब ये पता नहीं सड़क कहाँ से निकाल रहे हैं, वो तो निशानदेही होती है, जब डिमार्केशन होती है लैंड की, तभी पता लगता है भी कौन सा नंबर कहाँ है। तो उसके निशानदेही के मुताबिक ही हम केस जो है ना फाइल किया हमने, उसके मुताबिक ही हमें डिग्री मिली है। वो तो कोर्ट ने हमें जो न्याय था वो दिया है, सच्चाई की जीत हुई है, हमें अपना हक मिला है। ये रोड अभी अधिग्रहण नहीं हुआ, अधिग्रहण अब सरकार करेगी। हम तो कहते हैं अधिग्रहण कर लो, लोगों को असुविधा ना हो। अब तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि और पब्लिक भी खड़े होंगे। लोगों को मुआवजा दो, जो किसानों का हक है उनको मुआवजा दो, जमीन ले लो। तो भरोसा है सरकार से कि सरकार करेगी? हमें भरोसा है पूरे सरकार पे। आप लोग बीजेपी की गवर्नमेंट तीसरी बार लेके आए हो। हाँ, गवर्नमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हम लोगों ने, हाँ जी, इस फैसले से सभी किसानों को न्याय की उम्मीद बढ़ी है, सबका हौसला बढ़ा है। ऐसे न्याय की ज़रूरत है, इस न्याय से सभी का हौसला बढ़ा है, सब किसान उत्साहित हैं और न्याय की उम्मीद में बड़े हर्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर जो बातें बताई गई है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये किसान की जीत है। जो किसान यहाँ पर परेशान थे, जिनको 36 साल लग गए। अब देखिए आपको जो ये रोड दिख रहा होगा वो सिंगल साइड से भी रोड चल रहा है, और ये मेन बिल्कुल रोड था जिसके ऊपर यहाँ पर ये किसान बोले कि हाँ हमारे इस कब्जे के मतलब इसके ऊपर कब्जा किया गया था। देखिए गाड़ी आपको खड़ी दिख जाएगी, दोनों साइड बांस बांधे हुए हैं, इस साइड में आपको बांस बंधे हुए दिखाई देंगे। और ये बोल रहे हैं कि हम लोग आखिरी दम तक अपना लड़ते रहे। अगर इसके बाद भी ये केस का अगर अभी फाइनल निर्णय नहीं आता, तो इसके बाद भी अगर ये केस चलता तो ये केस को चलाते रहते, लेकिन हम लोग अपने हक को छोड़ेंगे नहीं। अभी किसान बोल रहा है कि हम इसकी चारों तरफ से 4 दीवारी करेंगे। 320 गज के आसपास ये प्लॉट निकल के आया है। तो और भी पीछे बहुत लंबा ये रोड पड़ता है जो कि बरसा तक जाता है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि और भी किसान ऐसे जिन्होंने केस फाइल कर रखा है और उनकी भी यहाँ पर ज़मीनें निकलती है। तो देखते हैं कि आखिरकार जो PWD है सरकार है वो क्या मुआवजा इनको देती है। और हम तो बोलते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकले, कोई हल निकले, ताकि जो यहाँ पर जो जा रहे यात्री उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो तब तक आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आखिरकार इसको कैसे सोल्यूशन किया जाए। और न्यायाधीश ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया क्योंकि किसान के हक में फैसला हुआ है और 36 साल के संघर्ष के बाद ये उनकी जीत हुई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।